फ्रेंड्स, मेरे हाथ में सामान देख के आप समझ ही सकते हैं मैं आज क्या बात करने की इच्छा रखती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले जब पेंडेमिक आया और जिस प्रकार से लॉकडाउन्स लगे, सबसे पहले स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद हुए तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ, बच्चे घर पे हैं, हमारे साथ रहेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगी कि मैं जो सोच भी नहीं सकती थी, बस मैं वो चाहती थी कि कभी मेरे बच्चे 24/7 मेरे साथ रहें, टाइम बिताएं, क्योंकि समय के साथ साथ उनके स्कूल और ग्रेड्स बढ़ने के साथ साथ उनके रुचियां बढ़ने के साथ साथ वो अलग अलग क्लासेस जाने लगे, उनके फ्रेंड्स बनने लगे, स्कूल में टाइम बढ़ने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि हमारे बच्चे और हम कितना कम समय इनके साथ बिता पाते हैं, और लाइफ में कम ही होना है क्योंकि उन्हें तो आगे उड़ना है, और आगे उड़ने के लिए अपना घरौंदा तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। उसी के साथ इस कोरोना की महामारी में हमने कई बातें सीखी, कई बातें समझी, कई अनुभव लिए। उसी के साथ अब लगातार 2 वर्ष तक अब वैक्सीनेशन अपने चरम पे आया, और अब तो 12 साल से छोटे बच्चे, मतलब जो 12 कैटेगरी में बच्चे, उनके लिए भी वैक्सीन आने की संभावना काफ़ी हद तक इस मार्च में ही है, जो बताई जा रही है। तो उस हिसाब से अब मेरे बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो मेरी आत्मा, दिल और दिमाग तीनों अलग अलग चलने लगे। मेरी आत्मा सोचने लगी कि बस मेरे बच्चे खुश रहें, वो खुश रहे कि वो जो चाहें वो उन्हें मिले। दिमाग सोचने लगा कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अब बहुत हो गया घर पे रुकना, अब आप अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिए जो अधूरी छूट गई थी, आगे बढ़िए। और एक माँ का दिल ये चाहने लगा, खूब रोने लगा कि क्यों मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर वही सब होगा, फिर मिनटों में मैं मिलूंगी, फिर घड़ी के हिसाब से मन से मिलूंगी। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी, वो है घड़ी। वो घड़ी की ही मुझे बताएगी अब मुझे अपने बच्चों से मिलना चाहिए, मुझे अपने बच्चों से दूर जाना चाहिए। तीनों का ये जो तालमेल वो बैठ ही नहीं पा रहा था। बहुत बहुत ही कठिन एक दिल के अंदर एक चीज़ चल रही थी कि समझ ही नहीं आता कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि हर माँ ये चाहती है आत्मा से कि बच्चा जो चाहे बस उसे मिल जाए, क्योंकि हमारा बच्चा खुश रहे। दिमाग हमेशा ये चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, कमज़ोर ना पड़े। और दिल ये चाहता है कि बच्चा हमेशा हमारे समीप हो। लेकिन इन सब चीज़ों में, इस बेमेल में भी सबसे बड़ा मेल ये है कि बच्चों को आगे बढ़ना है। माँ को बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा और बच्चों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वे राष्ट्र की संपत्ति है। अगर एक हमारा बच्चा आगे जाके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा असेट बनता है, तो हमारी देशभक्ति में ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और हमारी देशभक्ति उसी से उजागर होगी। आप भी अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा था, आपके क्या उस वक्त विचार हुआ करते थे, अब आपको कैसा लग रहा है। उसी के साथ मैं अपना ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।